बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स के बारे में। एटॉमिक एनर्जी जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। कौन कौन जॉब इस वक्त अवेलेबल है, उसके लिए तालीम की कितनी ज़रूरत है, आपने अप्लाई कैसे करना है, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्राहम करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल तौर पे इन जॉब्स की समझ आ जाए। ये 16 मुख्तलिफ़ कैटेगरी की जॉब हैं। अगर आपने मिडिल पास किया हुआ है, मैट्रिक पास किया हुआ है, FA किया हुआ है, BA मास्टर, कोई भी डिग्री आपके पास मौजूद है, आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी तफसीलात आगे जाकर मैं आपको शेयर करता हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं वीडियो की तफसील के जानिब। सबसे पहले नंबर पे आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट का इश्तिहार दिया हुआ है। इसके ऊपर तमाम तर तफसीलात दी हुई है। सबसे पहले नंबर पर जो वैकेंसी अवेलेबल है उसका नाम है टेक 1 मैकेनिकल सिविल में। ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना लाजमी है, एसोसिएट इंजीनियर का। ठीक है, तो अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका BPS होगा वो 10वां होगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे जो वैकेंसी अवेलेबल है इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें फिर आपके पास BSc होना लाजमी है। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न में अगर आपके पास है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 3 पे जो वैकेंसी अवेलेबल है वो असिस्टेंट्स की। ठीक है, इसमें आपका BPS 10वां होगा। इसके लिए जो तालीम की आपको ज़रूरत होगी वो है BBA या BCom। ठीक है, अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेश में अप्लाई कर सकते हैं, इसमें एक्सपीरियंस होना लाजमी नहीं है। नंबर 3 पे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट की है। नंबर 4 पे आ जाती है असिस्टेंट एडमाइन। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो BPS आपका 10वां होगा। इसमें जो आपकी तालीम की ज़रूरत होगी वो BSc, BCS या BBA। ठीक है, इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो वैकेंसी अवेलेबल है उसका नाम है असिस्टेंट 2 की अकाउंटेंट की। ठीक है, इसमें आपका BPS 8 होगा और इसके लिए जो आपको तालीम की ज़रूरत होगी ICOM या DCOM अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, एक लंबी तफसील है, मैं आपको नाम बता देता हूँ वैकेंसीज़ के। आगे आपने तफसीलात को यहाँ आके एक मरतबा चेक कर लेना है जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। टेक नंबर 2 की इस वक्त अवेलेबल है वैकेंसी डिस्पेंसरी की। अगर आप डिस्पेंसरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिक होना लाजमी है। अगर आपने FSC की हुई है तो ऑल द बेस्ट, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 9 पे एक और वैकेंसी अवेलेबल है ऑपरेटर की। ठीक है, इसमें मैट्रिक आपके पास होना लाजमी है। ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका BPS होगा वो होगा 8। ठीक है, नंबर 10 पे कुक की वैकेंसी अवेलेबल है। मैट्रिक या मिडिल आपने पास किया हुआ है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मौजूद है, ये 5 साल से ज़्यादा का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे 11 नंबर पे कार ट्रैक्टर की नंबर 3 की वैकेंसी अवेलेबल है। इंटरमीडिएट यानी FA आपने किया हुआ है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद टेक नंबर 3 और सर्वे की वैकेंसी अवेलेबल है। मैट्रिक की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 13 पे साइंटिफिक असिस्टेंट की नंबर 3 के अवेलेबल हैं, मैट्रिक की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। डिस्पैच राइडर की वैकेंसी अवेलेबल है, मैट्रिक की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। कुक की दोबारा फिर वैकेंसी अवेलेबल है, इसमें आपका BPS 6 होगा। ठीक है, मिडल की बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वेटर 2 की है, मिडल भी बुनियाद पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि 16 मुख्तलिफ़ कैटेगरी की ये वैकेंसी अवेलेबल हैं। अब बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए ये आपको लिंक दिया हुआ है, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने ये फार्म ओपन हो जाएगा जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दोस्तों आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे CNIS नंबर आप लिखेंगे, अपना नाम आपने लिखना है, पासवर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसका आंसर आपने यहाँ पे लिखना होगा और उसके बाद आपने क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना। अकाउंट बनाने के बाद आपके सामने फार्म ओपन हो जाएगा। आपने इजीली जो जो तफसीलात आपसे पूछी जा रही है आपने इनको फ्राहम करना होगी। आपका अकाउंट सक्सेसफुली कामयाबी के साथ क्रिएट हो जाएगा तो आप इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आखिरी तारीख मैं आपको बता देता हूँ। आखिरी तारीख यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, आखिरी तारीख इसकी है 18। आपने कोशिश करनी है 18 तारीख से पहले आपने अप्लाई कर लेना है। 18 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है। ठीक है दोस्तों, तमाम तफसीलात से मैंने आपको आगाह कर दिया है। आपने 18 तारीख से पहले अप्लाई कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।